दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को क्या फॉर्मूला सुझाया, सरकार ने दूसरी डोज लेने वालों को लेकर राज्य को क्या निर्देश दिए और महाराष्ट्र और यूपी में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए दोनों राज्य सरकारों का क्या प्लान है। देखते हैं टॉप 9 कोरोना अलर्ट। ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन को लेकर महामारी शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के पास अब कुछ ही दिनों की वैक्सीन बची है। उन्होंने 2 कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन का फॉर्मूला देने की मांग की है। उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इससे वैक्सीन उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ में वैक्सीन अभियान को भी तेजी मिलेगी। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें टीके की दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दें। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वैक्सीन के मिले स्टॉक में से कम 70% टीका दूसरी डोज वालों के लिए रिजर्व रखा जाए। साथ में केंद्र ने टीका की बर्बादी को भी कम करने की अपील की है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की डोज की किल्लत से टीका अभियान बाधित हो रहा है। वैक्सीन संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन की 7 लाख डोज मिलेंगी। बिहार में वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 44 साल वालों को कई शहरों में मंगलवार को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। कल आंध्र प्रदेश में 3,60,000 डोज मिले। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर से हर दिन सैकड़ों लोगों को निराश लौटना पड़ता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि अगर जल्द मांग के मुताबिक वैक्सीन राज्यों को नहीं मिली तो 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन अभियान को रोकना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के 6 करोड़ डोज के लिए कंपनी से संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र से इजाजत मिलती है तो महाराष्ट्र ग्लोबल टेंडर भी जारी कर इसे खरीद सकता है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी को लेकर मुलुंड के बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने राज्य में वैक्सीन घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें एक महिला ने बताया है कि उसने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है, फिर भी उसके पास वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट पहुंच गया है। उन्होंने वैक्सीन घोटाले की जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके की लाखों डोज खरीदने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिकी वैक्सीन मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन खरीद सकती है। यूपी सरकार ने इन कंपनियों से वैक्सीन की कीमत मंगाई है। आज तीनों कंपनियां वैक्सीन खरीदने को लेकर अपनी बोली लगा सकती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की बीमारी उत्तर प्रदेश के मेरठ भी पहुंच गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ब्लैक फंगस वैसे कोरोना मरीजों में पाया जा रहा है जो काफी दिनों तक आईसीयू में रहते हैं। इसमें आंख, गाल और नाक के नीचे लाल हो जाता है। इसमें आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ब्लैक फंगस का मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सामने आया है। शहर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल के नेत्र विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता वालिया के मुताबिक अब तक ये संक्रमण 13 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। ब्लैक फंगस ब्रेन सिस्टम पर भी असर डालता है। इसकी वजह से 2 मरीजों की यहाँ मौत भी हो चुकी है। इंदौर में अब तक 40 ऐसे मरीज मिले हैं जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ है। वैक्सीनेशन को लेकर फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है। बिहार के कैमूर के मोहिनिया के गांव वालों ने बिना वैक्सीन लगाए टीका लगाने की सूचना उनके मोबाइल में मिल रही है। कैमूर के इस गांव में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्हें टीका तो अभी तक नहीं लगा है, लेकिन उनके मोबाइल पर टीका लगाए जाने का सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि वो इसकी जाँच करवा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।